अब नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं है, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जो भागवत सुनता है वह मुक्त हो जाता है। कोई पापी मुक्त हुआ। हाँ, एक तुंगभद्रा नाम के नदी के तट पर एक गांव था, नाम था उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के पंडित जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली नाम की पत्नी थी। और पंडित जी बड़े अच्छे थे, सत्संग करते थे, पर उनको बेटा नहीं हुआ। वो चाहते थे कि हमारे एक बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए, पर नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग भी बेटा चाहते हैं, सब चाहते हैं भगवान एक बेटा हो जाए, हो जाए, भगवान करे सबके घर हो भी जाए। हम तो कहते हैं 10-10, 20-20 हो जाए, सबके घर हो बेटा। लेकिन किसी के घर यदि नहीं हुआ तो लोग कहते हैं कि ये स्त्री अभागिन है, नाना प्रकार की लोग अपमान भरी बातें करते हैं। मेरा मानना है कि ये बातें गलत हैं। किसी के बेटा ना हो तो आप उस स्त्री का अपमान क्यों करते हैं? बेटा जिसको है वो स्त्री भाग्यशाली है, तो क्या जिसके बेटा नहीं है वो भाग्यशाली नहीं है? यदि बेटा ना होने से कोई स्त्री भाग्यशाली नहीं है तो फिर मीराबाई के भी बेटा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि बेटे से कोई भाग्यशाली नहीं होता। बच्चे तो देखो सुअर के भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं। बच्चे होना बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो होंगे, वो तो भोगों का विकार है, होगा जाएगा कहां? पानी पिया है तो लघु शंका जानी पड़ेगी, ये तो विकार है। भोजन किया है तो मल करना पड़ेगा, ये विकार है। उसी प्रकार विवाह है, भोग भोगा है तो बच्चा होगा, ये विकार है। ये शरीर बेटा पैदा करने नहीं मिला। आप लोग इस विचार से थोड़ा ऊपर की तरफ उठिए कि भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, ना कि बेटे को पाने के लिए। बेटा बेटी तो हर योनि में होते हैं, हर जीव के होते, चिड़िया के भी बच्चे, शेर के भी हैं, हाथी के भी हैं। ये मानव का शरीर उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए हुआ है। बेटा बेटी से मन हटाओ। हो भी गए हैं तुम्हारे बेटे तो भी मन हटा लो, और नहीं हुए तो भी मन हटाओ। तुम्हारे हो गए हैं और तुम मन लगाए हो तो भी तुम्हारी दुर्गति होगी। बेटा बेटी हो गए तो भी मन हटाओ, और नहीं भय तो भी मन हटाओ। और मन हटाकर कहाँ लगाओ? जहां मीरा ने लगाया था वहां मन लगाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, यहां मन लगा है तब तो आप भाग्यशाली हैं। और यहां मन नहीं लगा भगवान में तो आपके खूब बच्चे हो जाएं तो भी आप भाग्यशाली क्या? रावण के 1 लाख बेटा थे। रावण के कितने बेटा थे? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। बताओ वो कौन सा भाग्यशाली था? उसे कौन भाग्यशाली कहता है? आपके बेटे बहुत हैं, पैसा बहुत है, ये भाग्य का विषय नहीं है। आपके हृदय में भक्ति कितनी है और आपकी संतान भगवान के प्रति धार्मिक कितनी है, धर्म आध्यात्म से कितनी जुड़ी। जिसके हृदय में भगवत प्रेम है आप उसे भाग्यशाली कहो, जिसके हृदय में भगवत प्रेम नहीं है आप उसे भाग्यशाली किस आधार पर कहेंगे? भाग्यशाली मीरा है, नरसिंह जी हैं, रैदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रसखान हैं, तुलसीदास जी हैं, सदन है, भक्तिमती मीरा, भाग्यशाली स्त्रियां हैं ये। बेटा से कोई भाग्यशाली नहीं होता। अच्छा बताओ, हमारे देश में जितने संत हुए हैं क्या संतों के कोई बेटे होते हैं? आप लोग कहते हैं महाराज जी बेटा नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा,
श्राद्ध कौन करेगा, वंश कौन चलाएगा। भगवान को सबकी चिंता है, चलाना है तो उनकी मर्जी, नहीं चलाना है उनकी मर्जी। हम कौन होते हैं वंश चलाने वाले। और आप कहते हैं महाराज जी फिर हमें पानी कौन देगा, श्राद्ध पक्ष कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, तर्पण कौन करेगा। संतों, आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है, स्वामी रामानुजाचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी, इन महाविभूतियों के हमारे देश में संतों के आज भी बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। अब विवाह नहीं हुआ तो उनके बच्चे नहीं हुए। अब बताओ क्या उनके बच्चे नहीं है तो क्या उनकी सदगति नहीं होगी? बोलो, होगी। संतों के कहां बच्चा होता है बताओ, और बच्चा हो तो फिर संत कैसा। तो संत परंपरा चल रही है ना। उसी तरह जब आपके जीवन में ईश्वर ने जो नहीं दिया उसके पीछे भागो मत, जो नहीं दिया उसमें भी ईश्वर का कुछ अच्छा छिपा होगा, भला समझ नहीं आ रहा, आगे आएगा। इसलिए भगवान जो देते हैं उसमें खुश रहिए, जो नहीं देते उसकी जिद मत करो। कई बार आप जिद करते हैं और जिद करने पर भी जो, देखिए माता कैकेयी के भाग्य में, भरत जी के भाग्य में अयोध्या का राज्य नहीं लिखा था। माता कैकेयी ने जिद की कि नहीं दो, जिद की ना। भरत जी को अयोध्या का राज्य नहीं लिखा था, पर कैकेयी माँ ने क्या की, जिद की। जिद करके भाग्य बदलना चाहा कि नहीं मुझे तो मेरे बेटे के लिए राज्य चाहिए। मांग लिया, मांग भी लिया, दशरथ जी की मृत्यु भी हो गई, लेकिन जो भाग्य में नहीं था वो इतना षड्यंत्र करने पर भी मिला। बोल दो मेरी माँ। फिर जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा और जो मिलना है वो मिलेगा। इसलिए आप तय नहीं करेंगे कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, सबका भगवान तय करते हैं कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान पर निर्भर रहो, कर्म तुम करो, भगवान के आश्रित रहो। देना ना देना मर्जी आपकी, जिद नहीं। कई बार जिद करने से बिगड़ जाता है। एक आदमी, एक सज्जन थे, हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे, एक सत्य घटना। गुरुजी ने कहा कि कोई सेठ जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। घटना पंजाब की है। कोई सेठ जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो और वो बहुत पैसे वाले थे। तो उन्हें लगा कि मेरा इतना सारा पैसा है, कोई बच्चा तो हुआ नहीं, अब मैं ये किसे दूं। तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, किसी से गोद ले लिया। अच्छा, गोद लेना भी बुरा नहीं है, ठीक है आपने ले लिया। अच्छा, गोद तो ले लिया, और गोद लेके वो इतना मोह, अच्छा बेटा था नहीं, बेटा मिला, अब गोद लेकर तो बड़ा लाड़ प्यार उमड़ गया, उसी के साथ रहना, उसी को लाड़, इतना प्यार उमड़ा कि उन्होंने, वो थोड़ा मैच्योर हुआ, समझदार हुआ, पढ़ाया लिखाया और पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी, दे दिए, कि रुपया दे दिया, बैंक बैलेंस दे दिया, सब दे दिया। अब बेटे को ना किसी महिला का नशा चढ़ गया और वो किसी स्त्री के चक्कर में ऐसा खोया कि वो अपने माँ बाप का एहसान भूल गया कि हमारी क्या औकात थी, इन्होंने सब दिया। अंत में उन्हीं को लात मार के निकाल दिया। दोनों पति पत्नी, बुढ़ा बुढ़ी दर दर की ठोकर खाने लगे। गुरुजी के पास आए, गुरुजी हम बड़े परेशान हैं। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले हम पहले बहुत सुखी थे, अब बहुत दुखी हो गए। पूरी कहानी सुनाई। तब गुरुजी ने कहा कि ईश्वर ने तुम्हें संतान नहीं दी तो कुछ सोच कर ही नहीं दी, तुमने फिर भी जिद की तो तुम्हें ये भाग्य में जो दुख था वो मिल गया। ईश्वर ने तुम्हें इस बहुत बड़े संकट से बचाए रखा था, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बड़ा ऐसा होने वाला था कि भगवान को लगा बेटा ना देंगे तो आप बचेंगे इस दुख से, लेकिन आपने अपनी मन की तो भोगो। जो पैसा तुमने बेटा को दे दिया, अब वो वैश्या नचा रहा है घर में, उड़ाएगा तुम्हारी कमाई का। अरे तुमने उसी पैसे से किसी बेटी का विवाह करा दिया होता, अपने हाथ से किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन कराया होता, अन्न क्षेत्र चलाया होता, गरीबों में बांटा, तुम पुण्य के भागीदार बनते। अब ना तुम्हें पुण्य मिला ना बेटा मिले, अब जाओ। 2 ही दिन से गए, घर धोबी का कुत्ता ना घर का रहा। तो ज्यादा होशियारी भी नहीं चलाना चाहिए। विधाता जो दे रहे हैं
खुश रहो। जो है उसे सेवा में लगाओ। तुम ऐसा करते कि तुम वो पूरी संपत्ति एक बच्चे को ना देकर बल्कि तुम अनाथ आश्रम खोल लेते और जितने अनाथ बच्चे हैं उस संपत्ति सबका लालन पालन करते तो वो भी अच्छा था। एक को दे दिया वो मस्त हो गया। आप अनाथ आश्रम बना लेते, सारे बच्चों को गोद लेते, सारे बच्चों को खिलाते पिलाते, दीन दुखी अपाहिज बच्चों की भी सेवा करते, तुम्हारा धन सार्थक होता, सेवा में लगता। अब तुमने एक के नाम कर दिया, भाग गया लेके। जाओ, धन मिला है, ईश्वर ने आपको यदि दिया है तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया है, लेकिन आप उस इशारे को समझते नहीं। आप रोते हैं हमारे बेटा उनके तो है हमारे क्यों। अरे हर व्यक्ति से आपकी तुलना नहीं हो सकती। सबका अलग अलग भाग्य है, सबका अपना अपना पाप और पुण्य है, हर व्यक्ति। अब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप देखो यहाँ हम सब लोग हजारों लोग बैठे हैं अभी यहाँ पर, लेकिन हम सबका भाग्य अलग अलग है, हम सबका सुख दुख अलग अलग है। एक कैसे हो जाएगा? हम सबका अंगूठा भी एक नहीं है फिर तो ईश्वर ने एक बनाया ही नहीं ना, और तुम एक बनने की कोशिश कर रहे हो, कैसे होगा? इसलिए ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है वहां रहो, वैसे रहो और खुश रहो। धन्यवाद दो ईश्वर का, प्रसन्न रहो। यदि नहीं मिला बेटा तो ईश्वर की कोई विशेष कृपा है, मर्जी है आपकी। मिला है तो भी मर्जी है। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको मेरठ में जो ये कहते मिलेंगे कि हे भगवान बेटा मिला, इससे अच्छा तो ना होता तो अच्छा था। कई लोग ऐसा कहते हैं कि बेटा था है, इससे अच्छा तो ना होता तो अच्छा। मतलब भगवान ने नहीं दिया तो अच्छा है। आप पॉजिटिव नहीं सोचते हमेशा, अरे भगवान ने तो हमें ये नहीं दिया, भगवान ने तो हमें ये नहीं दिया। नहीं देने पर भी ईश्वर की कृपा है। भगवान जो करते हैं अच्छा हमें समझ, हमारी बुद्धि छोटी है ना, हमारी बुद्धि छोटी है। कई बार हम जिद करते भगवान ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो कर रहे हैं गोविंद ठीक कर रहे हैं, हम तो उनके गुलाम हैं। जैसे चलेंगे हम तो उनकी नाचने वाली पुतली हैं, वो जैसे जैसे नचाएंगे हम वैसे वैसे नाच।